आज इस वीडियो के दौरान मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मैंने जब ये चैनल बनाया था रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, तो मैंने एक कसम खाई थी कि मैं कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा। इसलिए हमारे बहुत से सैनिक फ़ोन करते हैं कि सर वो आरोपी की जो लड़ाई लड़ रही है उसमें आप आओ, आप तो इन बच्चों की लड़ाई में लगे हुए हो, क्या मिलेगा इससे? पुराने रिक्रूटमेंट से आपको क्या लेना देना? अग्निपथ से आपको क्या लेना देना? मोदी जी ने जो कर दिया जो सही है। ऐसे हमारे कई पूर्व सैनिक जो कहते हैं उनको मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरे मुंह से आज उनके लिए कुछ ऐसे शब्द भी निकले, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है? और जो ज़्यादा मोदी भक्त बन रहे हैं, जल्दी समय आने वाला है, आपकी पेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं 23 फरवरी का जो जंतर मंतर में इन युवाओं के लिए धरना दे रहा हूँ, आपका जमीर जिंदा है तो इस वीडियो को देखकर आ जाना, नहीं तो फिर रोते रहो। और दूसरा ये भी कह रहा हूँ कि 20 फरवरी को जो हमारे आरोपी का धरना हो रहा है उसमें भी आ रहा हूँ, और हमारे और भी साथियों को कह रहा हूँ वो भी आएंगे, और हो सकता है नज़दीक के बच्चों को भी हम बुला देंगे। लेकिन क्या तुम आओगे 20 फरवरी को और उसके बाद 23 में इन बच्चों के लिए आओगे? इस वीडियो को देखकर जवाब दे देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के दौरान मैं कुछ खास पॉइंटों पर चर्चा करना चाहता हूं, खासकर हमारे जवानों के लिए जो ओआरओपी की बात कर रहे हैं, जिसकी पहली किस्त मेरी आज पहली किस्त आ चुकी है, और मैं बताऊंगा कि मेरी किस्त कितनी पहली किस्त आई है। और बहुत से लोग जो आपको दिखाते हैं कि बल्ले बल्ले ओआरओपी की पहली किस्त आ गई, आज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ ओआरओपी के लिए जो घर बैठे कह रहे हैं कि हमारी कमाई है, जैसे जवान को कुछ नहीं मिला, तो अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो 20 फरवरी को ओआस रैंक जंतर मंतर में धरना दे रहा है। घर बैठे बकवास करने से अच्छा है निकलो अपने घरों से, वहां पहुंचो। और नहीं तो आज इस वीडियो के दौरान मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे हमारे ही जवान जैसियों के लिए, तो नाराज मत होना, और नाराज होना तो मेरी भैंस खोल लेना, मेरे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि आधे ऐसे हो रखे हैं हमारे जो बूट पॉलिश कर कर रखे ना चमचे, उनको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ढंग से समझाऊंगा। एक चीज और कहता हूं कि हो सकता है किसी को बुरा लगे तो एक बार वीडियो पूरा देखकर और फिर मेरे को कमेंट्स करना या मेरे को फोन कर लेना, मेरा नंबर भी दे रहा हूं इसी वीडियो में, ठीक है? दूसरी एक बात और बता दूं, इस वीडियो में हमारे युवा साथियों को भी कहना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं अपने सैनिक भाइयों के लिए बना रहा हूं, और उन सैनिक भाइयों को आपके साथ आने के लिए भी इस वीडियो में समझाऊंगा कि 23 फरवरी को जंतर मंतर में सुबह 10 बजे से इन युवाओं के लिए भी हम धरना कर रहे हैं, पेंडिंग रिक्रूटमेंट को लेकर। जो भर्तियों में पुरानी भर्तियां ये क्या एक मोदी जी ने कैंसिल की, और उस समय हमारे सैनिक, बहुत कम सैनिक अंदर बातें तो करते रहे लेकिन सपोर्ट किसी ने नहीं किया। कुछ अग्निपथ में चले गए, अब अग्निपथ में भी अग्निवीर बनने वालों को पता चल गया होगा कि 2 साल की छूट दी थी कब, जब सिर्फ तुम्हें भर्तियों में लेना था कि हम 2 साल की छूट देंगे, नाटक कर दिया, एज को 23 कर दिया, और उसमें किसी को हाइट के नाम पर, किसी को कागज के नाम पर निकाल के भर्ती पूरी करके, और अब सबकी 21 कर दी। और 21 में भी 20 साल 6 महीने वाले इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। ये सरकार तुम्हारे मुंह पे जूते मार रही है, पता नहीं नए नए क्या क्या कानून बना रही है, और तुम सोए रहो। भाई जो चाहे नई भर्ती हो चाहे पुरानी भर्ती हो, जिसको हक चाहिए अपने ज्ञापन तैयार करो और आ जाओ 23 फरवरी को। जो भी युवा है या उनके माँ बाप, इस सेना पे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ना नए नए, इस सेना धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। जो भारत की सेना विश्व में जिसका नाम था, जिन जवानों का, उन जवानों का ये मोदी सरकार ने बिल्कुल मनोबल तोड़ दिया है, और आगे आने वाले भविष्य में धीरे धीरे देश किसी खतरे की ओर बढ़ रहा है। वो बात भी इस वीडियो में करूंगा। सबसे पहले तो हमारे जवान जैसियों को एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे पास फोन करते हैं, साहब कितना बढ़िया, साहब वो चैनल में तो दिखाया जा रहा है। तो उन चैनल वालों को भी कहना चाहता हूं कि चंद एक रुपयों के लिए ये बल्ले बल्ले की खबर इतना मिल रहा है, लाखों मिलेंगे। अबे चूतियाओं, इस तरह की गलत खबर मत फैलाओ।
आज आपका फर्ज बनता है फौज के नाम पर जितने भी आर्मी फलाना ढिगड़ा सैनिक और पूर्व सैनिकों के नाम पर अगर आप चैनल चला रहे हो तो आपका फर्ज है जवान जैशों के लिए 20 तारीख को सबको बोलो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग धरने में शामिल हों अपने हकों को हक के लिए। आज मैं आपको मेरी बताता हूं। पहली किस्त आई है 16,352, ठीक है। 4 किस्त मिलेंगी इंटू 4 किस्त मिलेंगे मतलब 65,408 रुपए। ये हवलदार के लिए है और सिपाही का लगभग इतना ही आ रहा है सबका ही। अब आपकी कितनी बढ़ेगी, आपको 1300-1400 रुपए हमारी लगभग पेंशन बढ़ेगी और इसमें भी ताली बजाएंगे हमारे कई लोग। तो क्यों कई लोग तो मैम साहब को क्यों शुरू से ही जिन्होंने आदत पड़ी हुई थी मैम साहब की कच्ची चड्डी धो के जो नौकरी करके आ रखे हैं, जो अफसरों के बच्चों की पोटियां साफ करके नौकरी की है, जिन्होंने बूट पुलिस और सला रसोई में सब्जी काटे हैं, जो बैठे रहते हैं दिल्ली आसपास शहरों में और लेह लद्दाख और ग्लेशियर का अलाउंस लेकर आए, जिन्होंने एडी पंजे पे नौकरी की ही नहीं, उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि हमारे तो माई बाप हैं अफसर, इतना भी मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छा है। अरे इन्हीं माई बापों ने आज अगर किसी जितनी हम सर्विस करके आ रखे हैं 17-18 साल, अगर उतना कोई अफसर करके आ रखा होगा उसकी हमारे से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। किसी को पता नहीं है इस चीज को। OROP निश्चित की गई थी कि ORS रैंक के लिए, क्योंकि ये कम उम्र में रिटायर्ड हो जाता है, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि इनका जीवन पोषण भरण पोषण हो सके। जो पेंशन थी पहले 70% जवान को मिलती थी और अफसर के लिए 30% थी, 30 या 35%। इन्होंने अपनी बढ़ा के क्यों इनको आगे करते रहे, इन्होंने अपना 50 कर लिया ना, हमारा भी 50 कर दिया, डाउन कर दिया। फिर OROP में मैं फिर कहता हूं कि रविंद्र फौजी सल्यूट करता है जय हिंद उन अफसरों को जो पहले खानदानी अफसर थे, फौज से पैसा नहीं लेते थे, वो 1-1 रुपए में नौकरी करने वाले ऐसे ऐसे अधिकारी थे, या कैसे भी की, लेकिन वो हमेशा जवानों के बारे में सोचते थे। और उन्होंने उस समय OROP के लिए किया था, बनाया था कि भाई इस ORS रैंक को मिले, लेकिन अब खानदानी अफसर तो रहे नहीं। अब तो ऐसे आगे अपने रैंक के फायदे के लिए 4 साल की अग्निवीर योजना को स्वीकार कर लिया, कोई CDS बनने के चक्कर में, कोई राज्यपाल बनने के चक्कर में, कोई MP MLA बनने के चक्कर में। अब तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरना और इन नेताओं की तिजोरी भरना, ये 2 काम ही रह गए हैं इनके लिए। ये आर्मी अफसर, सेना के कोई भी, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वैसे तो खैर भट्टा बैठ रखा है पूरे देश का किसी भी फोर्स में, चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस फोर्स में, गोलियां खाने के लिए जवान है। कहीं भी आप देखोगे पुलिस का जवान दिन भर दौड़ रहा है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का और चाहे सेना का। गोली खाने वाला जवान, काम करने वाला जवान, और मेडल नहीं मिलता है इनको बैठे बैठे दिमाग चलाने में। दिमाग चलाने में ही इनकी तनख्वाह दी जा रही है। बात करते हैं हम विदेशों की तर्ज पे। अभी एक बार झांक कर देखो, जहां से तुम ये योजना लेकर आए हो वहां चेयरपर्सन की कम है और ग्राउंड में काम करने वाले की पेमेंट ज्यादा है, लेकिन उस पर किसी आरामखोर के मुंह से बातें नहीं निकलेंगी। क्यों? आप तनख्वाह कम होते ही तो इनकी सारी ये रैंक निकल जाएगी। वहां लोगों को रैंक इज्जत के लिए दी जाती है और तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन यहां तो ऐसे लोग हो रखे हैं, मतलब रैंक जाए भाड़ में हमें तो सिर्फ तनख्वाह बढ़ा दो साहब। हमारे भी ORS रैंक में भी है, ऐसे मैं नहीं कह रहा, ORS रैंक में भी है। बोले साहब ऑनरी कैप्टन बना दो, चाहे आज भी मैडम की कच्ची धुलवा दो। सुबेदार मेजर भी बोलेगा साहब मैं धो दूंगा, लेकिन मेरे को ऑनरी मिलनी चाहिए। एक समय था सुबेदार मेजर बनने के लिए कितनी काबिलियत होती थी लोगों में, लेकिन अब तो मैडम का गेट खोलना, आओ मैडम। देश की आधी से ज्यादा नफरी किसी भी फोर्स की इन अधिकारियों के घरों में अननेसेसरी काम कर रही है, चाहे वो सहायक प्रथा में, चाहे इनकी बर्थडे पार्टियों में, चाहे इनके रिश्तेदारों की शादियों में, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। ये बजट बजाएंगे सिर्फ जवानों के ऊपर, उनकी कटौती करके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इनको तो हम ध्यान दें न दें, हमारे सैनिकों से कहना चाहता हूं, आधे से ज्यादा सैनिक तो मेरे से नाराज हो रखे हैं। फोन करते हैं, बोले आप तो सिर्फ सहायक प्रथा की बात करते हो, आप तो वो अग्निपथ के चक्कर में उन बच्चों के पुराने टेक्स्ट से हमारे को क्या मिलेगा, हमारे पैसे बढ़वाने के लिए बात करो।
अरे पैसे की इज्जत का है? तुमने अगर उस इज्जत के लिए, जिस दिन तुम अपनी बराबरी के, अपनी इज्जत के लिए लड़ना शुरू कर दोगे ना, अपना आप पैसा देगी गवर्नमेंट, अगर इज्जत होगी तो तुम्हारी। लेकिन तुमने अपनी इज्जत का ख्याल कभी किया ही नहीं। बस पैसे के पीछे जिंदगी भर इसी पैसे के पीछे भागते भागते मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जिस औलाद के लिए कमा रहे हो ना, वो बार औलाद बन बिगड़ी बैठी हुई है। जो 2-2 3-3 नौकरियां हमारे सैनिक कर रहे हैं ना, जिंदगी भर बहन गधे की तरह कमाते रहो, लास्ट में जाकर शमशान में फेंक कर चैन फैन होंगे ना तुरंत तोड़ देंगे, और कपड़े कुपड़े अगर खराब होंगे तो जला देंगे, कोई नहीं रखता है। इंसानियत के नाते सैनिकों को कहना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते जो आपका फर्ज है आप उसको अदा करो। अपना हक चाहिए, अपने हक के लिए आ जाओ बीच में। जिन अफसरों पर विश्वास करके बैठे थे ये हमारे माई बाप है, फलाना दिख रहा है, वही माई बापों ने आपके धीरे धीरे जड़ें काट दी। जिसने एडी पंजे पे नौकरी की है उसको दर्द है। मैं फिर कह रहा हूं, जो सड़क थूक पुलिस में नौकरी करके आया, जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसने देखी ही नहीं ग्लेशियर की पहाड़ियां, या जिसने देखी नहीं कि साला JNK में RR क्या चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में देखी नहीं कि जो क्या होती है, जिसने पसीना बहाया नहीं, ट्रेनिंग से ही पकड़ लिया गया, आजा भाई तेरे को डोलू पकड़ा देते हैं, और साला परमानेंट डोलू खरीद के बैठा रहा है, उसको क्या नौकरी का पता चलेगा। उनके लिए तो ये थोड़ा सा बढ़ना ही है। अगर शर्म बाकी है, मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरे को फोन करके कहते हैं कि सर बच्चों के पीछे लगे हो, हमारी बढ़ा दो, आप तो सिर्फ पैसे करते हो, हमारा नहीं। इंसानियत के नाते अपने हक के लिए भी पढ़ो, और ये जो 23 को मैं कर रहा हूं ये भी हमारी पीढ़ियों के लिए ही है। ये बच्चे बाहर से आ रखे हैं क्या, कि चाइना पाकिस्तान से? ये वही युवा हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही भविष्य है, सेना में ये जवान बनने वाले हैं। अपना अपना करते रहोगे तो कल इनके द्वारा धीरे धीरे, जैसे इनकी 4 साल की नौकरी में 75% की आउट हो रही ना, कहाँ से घंटा ले लोगे और अपी, जब ऐसे आगे होगा ही नहीं तो। जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की बंद कर दी गई ना, हालांकि कोर्ट ने कह दिया, लेकिन भैया बहुत मुश्किल है। और उसी तरह तुम्हारा भी यही हाल होगा, धीरे धीरे तुम्हारी पेंशन खत्म करने का जुगाड़ किया जा रहा है। चंद लालच तुम्हारी आंखों में देखे। कितने दिन तक पेंशन ले लोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल? वो साला अपना भविष्य बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं नेता और अधिकारी। उनको 60 साल की नौकरी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, अच्छी पोस्ट भी चाहिए, और फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद MPM में बनना है उन्हीं को। और तुम सिर्फ 1300 रुपये बढ़ गए जी मेरे तो, 60-65 हज़ार का आ गया साहब, अच्छा है, इतने में ही खुश रहो। तभी तो एक नेता बोलता है कि एक सैनिक के किसी ने पैर छुए तो बोले क्या, वो तो एक नौकर है हमारे देश का। एक कहता है कि नेताओं की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनके घरों में चाय पीने वाले बहुत आते हैं। एक सैनिक के कौन आता है? सैनिक तो चाय भी नहीं पिलाता किसी को। मैंने कहा था उसको किसी दिन मिलना, साला को जूते मारेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं हमारे सैनिक भाइयों से हाथ जोड़ के कि भैया 20 फरवरी को अपने हक के लिए निकल जाओ। ये इज्जत जिस दिन आप अपनी समझ जाओगे और अपनी वैल्यू, ये छोटे टुकड़े जो फेंके गए हैं ना, इन टुकड़ों को नकारो और अपनी असली ताकत को पहचान कर लड़ना सीख लो। और नहीं तो फिर जो मिल रहा है फिर घर बैठो और चुप रहो, मत करो हमारे को फ़ोन। हम अपनी ज़मीर से, जो हमारा ज़मीर कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि चैनल में मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। ये तो मैंने आज इसलिए बता दिया कि ये सबका काम है। और जो कह रहे हो कि सर बढ़वाओ, कुछ बढ़वाओ, अरे बढ़वाओ नहीं, आगे अगर नहीं लड़ोगे तो भैया ख़त्म ही हो जाएगी। अगर ज़मीर जिंदा है तो 20 को पहुँचो, घर बैठे कोसते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। और समय निकलता है तो भाई 23 को भी आ जाओ इन बच्चों के लिए। ये आप ही का बच्चों का भविष्य है। आप देख रहे हो सेंटर भर्तियों का क्या हाल है, BRO ZRO सब जगह बच्चों का क्या हाल कर दिया, NCC सर्टिफिकेट वालों का क्या हाल कर दिया। अब बच्चे तैयारी करते हैं बेचारे, बोलते 21 में जाएंगे, 21 से अभी 20.5 ही कर दिया, और आगामी पता नहीं क्या कर देंगे। कब एक रात को 12 बजे उठ के बोले नई स्कीम ला देंगे। ये देश इस समय बोलते हैं ना, जय अधिकारी, जय नेता, जय व्यापारियों का हो रहा है, जय जवान जय किसान खत्म हो गया यहाँ। जिनको सही लगता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 20 और 23 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुँचें। और बाकी तो भैया जो हमारे में से भी कुछ बच्चे भी हैं जो आज तोड़ के बैठे हैं, हाँ जी हमें नौकरी चाहिए लेकिन आएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो भैया बैठे रहो। ठीक है, जिसको बुरा लगे वो अपनी तरफ से कुछ भी करो। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, जितनी मेरी में हिम्मत है मैंने किया है। अगर मेरी जितनी हिम्मत दिखाते तो आज तक ये मोदी सरकार को हिला देते। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।